हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मैंने फोर्थ थर्ड या फोर्थ क्लास की बुक में पढ़ा था, जब मैं उनको पढ़ा रही थी आज। तो कहानी मुझे आज इतनी अच्छी लगी, मेरा मन करता है कि आपको मैं सुनाऊं और आप इसे ध्यान से सुने और सीखें कि जो ईश्वर की कृति है, जो ईश्वर करते हैं, वो अपने आप में बहुत सही होता है। और हम इंसान की समझने की इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम उस चीज़ को सही से समझ पाए। तो कहानी स्टार्ट होती है यूँ कि एक जो राहगीर था, एक नसरुल्लाह नाम का व्यक्ति था। और दोपहर में वो चल रहा था, तो चलते-चलते उसे एक पेड़ दिखा और उस पेड़ के छाँव के नीचे वो जाके बैठ गया, क्योंकि गर्मियों का दिन था। तो उसे मतलब थक गया था, तो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। फिर जैसे ही उसने ऊपर देखा कि पेड़ किस चीज़ का है, तो देखा कि पेड़ है वॉलनट का, अखरोट का पेड़। और वो सोचने लगा कि भगवान ने इतने बड़े पेड़ पे इतने छोटे-छोटे फल क्यों लगाए हैं। और साथ ही में जब वो उसमें बैठा हुआ था, तो नीचे देखता है साइड में एक खेत में पम्पकिन का पौधा था। और पौधा इतना छोटा है और उसका फल इतना बड़ा है, यानी पम्पकिन जो है साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। तो वो यही सोचने लगा कि भगवान ने मतलब इतने बड़े पेड़ पे तो अखरोट लगा दिए, और इतने छोटे पौधे, बेचारे छोटे से पौधे पर इतना बड़ा फल लगा दिया। ये कुछ अजीब नहीं है? तो यही बात है, वो सब सोचने लगा कि भगवान भी ना कैसे-कैसे करते, इतने छोटे पौधे पे इतना बड़ा भार डाल दिया है और इतने बड़े पेड़ पे छोटे फल लगा दिए। तो ऐसा उल्टा होना चाहिए था कि बड़े पेड़ पे बड़ा फल और छोटे पेड़ों पे छोटा फल होना चाहिए था। तो यही सोचते-सोचते क्या करता है, वो सो जाता है। तो उसे नींद आ जाती है। तो नींद आती है, तो जब वो सो रहा होता है, तभी उसके सर पे आकर एक अखरोट आके गिरता है। अखरोट आके गिरता है, तो ऊपर देखता है और उसकी नींद खुल जाती है। तब वो भगवान को कहता है कि भगवान सॉरी, मैं आपकी लीला नहीं समझ सकता, क्योंकि अच्छा है कि ये जो अखरोट है वही इस पेड़ पे लगा हुआ था। अगर इस पे पम्पकिन होता तो आज मेरा क्या होता? यानी अगर उस पेड़ पे उतना बड़ा फल लगा होता, तो आज तो मेरा सिर फूट जाता। फिर वो भगवान को थैंक्स बोलता है कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ईश्वर की कृति, ईश्वर की रचना पे हमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देख सके, तो आपको देखना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ईश्वर का कुछ अच्छा ही संदेश होता है। बस हमें उसे समझना पड़ता है, और वो टाइम लगता है हमें समझने में। हम एक दिन में ईश्वर की हुई चीज़ों को नहीं समझ सकते कि हाँ, भगवान जी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हम प्रश्न करते हैं, बट हमें उन पे विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ईश्वर जो करते हैं सबके लिए अच्छा करते हैं। अगर वो अखरोट के पेड़ पर पम्पकिन लगा देते तो किसी भी राहगीर को, कोई भी चलते-फिरते आदमी का सर फूट सकता था। तो इसीलिए बड़े जो फल होते हैं, जो साइज़ में बड़े होते हैं, वो ज़मीन पे लगते हैं, और छोटे-छोटे फलों के लिए पेड़ होते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे आगे भी शेयर करें। थैंक यू।